हाँ गरिमा, बोलो कहाँ डाउट है। दी जो आपने वो हाईलाइट कर रखा है ना फोटो में, हाँ उसको आप वीडियो में विदाउट जीरो बोल रहे थे। विदाउट जीरो कहाँ से है वो? गलती से बोला गया होगा, विद जीरो डिवाइजर है। दोनों में कंफ्यूजन है कि हाँ वो विद जीरो डिवाइजर है, जिसमें मतलब दोनों नॉन जीरो हो ना तो वो विद जीरो डिवाइजर। कभी कभी ऐसा होता है फ्लो में निकल जाता है, बट वो विद जीरो डिवाइजर है। ठीक है। और विदाउट जीरो के लिए तो दी हम वो नहीं देखते हैं कि जीरो से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक नंबर जीरो होना चाहिए। हाँ विदाउट में। पर जो कल आप एग्जांपल दे रहे थे उसमें तो आप ऐसे नहीं देख रहे थे, जीरो का कोई रोल ही नहीं था। अरे एक मिनट रुको, तुम क्या कह रही हो। हाँ अभी बोलो, क्या कह रही हो। इंटीग्रल डोमेन वाले में आओ दी, इंटीजर वाला एग्जांपल। हम्म। हाँ जैसे बोलो। इसमें आपने लिख रखा है हम्म। विदाउट जीरो डिवाइस, इसमें दोनों हाँ नॉन जीरो है। हाँ बट उसमें तो ये था डेफिनेशन में कि एक जीरो होना चाहिए कोई भी। हाँ, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है ना, ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, दोनों में से एक भी जीरो नहीं है। तो ये विदाउट कैसे हुआ थी? विदाउट में तो एक होना चाहिए जीरो। अरे मैंने क्या कर दिया, रुको एक मिनट, तुमको ही पजल कर रही थी ना मैं। हाँ सही कह रहे हो, मतलब लिखने में गलती कर दी, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे तुम। पता नहीं, कभी कभी होता है एकदम, मतलब चीजें माइंड में होती है बट लिखी नहीं जाती सही। आई रियली अपोलोजाइज। ये भी विद है दी। एक मिनट एक मिनट। ओके। अरे अरे अरे, मैंने मतलब यहाँ पे लिखा गलत है वो, यहाँ पे ठीक था वो विदाउट। अब समझ बोलना आया सही मेरे था। को। हाँ मतलब सही। मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज, मैं ये पूछ रही थी कि ए भी नॉन जीरो हो बी भी नॉन जीरो हो, क्या ऐसा पॉसिबल है ना। फिर तुमने बोला था कि नहीं, तो मैंने लिख ये दिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ दीज जीरो होगा, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा किया होगा हमने। ठीक है, ये है ना, यही मतलब ऊपर वाली ही चीज आएगी। ठीक है ठीक है। वैसे समझ आ गया ना, मतलब वो चलो लिखते हुए हो जाता है कभी कभी। चीज समझ आ गई, विद और विदाउट में क्या है, कम से कम एक तो जीरो होना ही चाहिए, तो वो विदाउट जीरो डिवाइसर है ना। और अगर दोनों में से एक भी जीरो नहीं आया, दोनों ही नॉन जीरो नंबर है, बट उन पे ऑपरेशन करने के बाद जीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, विद जीरो डिवाइसर। जैसे कि तुमने देखा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो में या फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन में ऐसा हो जाता है कि दोनों ही चीज नॉन नेगेटिव हो बट उनकी प्रोडक्ट हमारी जीरो आ रही है, तो उसको बोलते हैं जीरो डिवाइसर, है ना। ठीक है, चलो आगे करें ना थ्योरम अपनी। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो चलो आगे देखो, फर्स्ट थ्योरम है अपनी। क्या कहा इसने कि एक कम्यूटेटिव रिंग है तुम्हारे पास, तो वो इंटीग्रल डोमेन कब बनेगी, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, है ना। तो देखो प्रूफ, मतलब तुम्हें कम्यूटेटिव रिंग गिवन है, ये चीज तो दे रखी है। अब तुम्हें ये देखना है कि अगर मान लो वो इंटीग्रल डोमेन है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होना चाहिए। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड। और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए। ये प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। तो फर्स्ट हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी, आवाज नहीं आ रही मेरी।
किसी को भी नहीं आ रही? बताओ एक बार। ओके, अभी आ रही है? देखो अच्छे से चेक करो। चलो रुको फिर। अभी आ रही है गरिमा? बताओ। हाँ, अभी आ रही है या अभी भी ब्रेक हो रही है? ओके, देखो, तो हम क्या करेंगे, अपना इंटीग्रल डोमेन अभी लेके चलेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना चाहिए। फिर हम कैंसिलेशन लॉ को लेके चलेंगे, हमें प्रूव करना है कि इट विल बी इंटीग्रल डोमेन, है ना। तो ध्यान रखना कि इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, कम्यूटेटिव रिंग में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। तो तुम्हें जब चीजें पता होंगी तभी तो तुम प्रूव करोगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग तो गिवन है ही, ठीक है। तो याद रखना मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिविटी भी दे रखी है, तभी तो कम्यूटेटिव रिंग बोल रहा है। ये कम्यूटेटिव रिंग दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी है, इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में क्या क्या था बताओ। डेफिनेशन मत देखना कोई भी पेज पलट के, तुम अपनी तरफ से बताओ तुम्हें कितनी प्रॉपर्टीज याद है इंटीग्रल डोमेन में, क्या क्या थे। रिंग में क्या क्या ऐड करोगे तुम? शाबाश, ट्राई करो। मधु, स्वाति, चलो तुम बताओ। रिप्लाई नहीं करते हो ना तुम, बोलो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद है इंटीग्रल डोमेन में। ट्राई करो, चलो शाबाश। स्वाति, यस मैम। बताओ। विदाउट जीरो डिवीजन मैम। विदाउट जीरो डिवाइजर, और इंटीग्रल डोमेन में हमने 3 प्रॉपर्टीज ऐड की थी रिंग के अंदर। हाँ, और बताओ। मधु तुम बताओ। नहीं तो फिर गरिमा की बारी है। बोलो चलो गरिमा। यूनिट एलिमेंट। एक यूनिट था। इनवर्स नहीं है, इनवर्स उसमें था, क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन रिंग, है ना, या फिर स्क्यू फील्ड भी बोल देते हैं। तो डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड के अंदर इनवर्स था, इसमें नहीं है इनवर्स, ठीक है। तो यूनिट एलिमेंट। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूटेटिव थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ठीक है ना। ऐसे याद रखो तुम कि इंटीग्रल डोमेन में हमने रिंग के अंदर और 3 चीजें क्या डाली हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर, यूनिट एलिमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं अभी अपने अपनी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है कि हम यूज करें या ना करें। अब हमें कैंसिलेशन लॉ प्रूव करके दिखाना है। तो कैंसिलेशन लॉ में तुम्हें पता है क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास सपोज करो ए बी है इज इक्वल टू ए सी, तो तुम्हें प्रूव करना है कि ए से कट जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आना चाहिए, और हम साथ में ये भी लेते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। कैंसिलेशन लॉ में ये भी तो होता है ना कि जो नंबर तुम काट रहे हो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बेसिकली हम यही करते हैं ना कि अगर 2 नंबर तुम्हारे इक्वल हैं और अगर तुम्हें नंबर से डिवाइड करना है तो वो नंबर नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर तुम पूरे को ए से डिवाइड करोगे तो नंबर शुड बी नॉट जीरो ना। तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ में भी जो नंबर तुम काटते हो वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड ही तुम क्या करो, देखो ए भी एलिमेंट तुम्हारा, बी भी और सी भी तीनों तुम्हारे रिंग के हैं, है ना। तो ए बी भी तुम्हारा रिंग में गया और ए सी भी तुम्हारा रिंग में गया,
बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब जब तुम्हारा AC रिंग में है तो माइनस ऑफ AC भी रिंग में होगा, यस और नो? बिकॉज रिंग तुम्हारी एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बना रही है ना, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड AC का इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ AC इज इक्वल टू AC एंड माइनस ऑफ AC, ये किया मैंने। ठीक है, अब फिर तुम्हें पता है कि कोई भी एलिमेंट और उसके अगर हम इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है 0। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ऐसा सीधा मतलब ऐसे नहीं करना जैसे मैथ में करते हैं कि इसको इधर ले आए माइनस का हो गया और 0 आ गया, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, बट यहाँ पे तुम्हें ये भी तो ध्यान रखना है ना कि ये एलिमेंट रिंग का है, फिर जाके तुम्हें एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ग्रुप बन रहा है तो इनवर्स है, इनवर्स से प्रोडक्ट की, और जैसे ही किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से प्रोडक्ट करते तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ये इस तरह से सोचो। तो AB माइनस ऑफ AC इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इसको तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया तुमने, टेल मी? क्योंकि कुछ भी यहाँ पे रैंडम नहीं हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मैथ लगाए जा रहे हैं, मैथ नहीं लग रहा है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है रिंग के अंदर। अब ये यहां से यहाँ पे आने में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ब्रैकेट में लिखो तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हमने, है ना? ठीक है, अब तुम देखो, चलो एक ये एलिमेंट है रिंग का और एक ये एलिमेंट है रिंग का, ठीक है? A और B माइनस C, इन दोनों की जब हमने प्रोडक्ट की तो मुझे 0 मिल रहा है, बट हमारे पास गिवन क्या है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है? विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब कि अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 0 है और हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो इसका मतलब क्या होगा? अब बताओ तुम, अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो गई है तो। अगर A डॉट B 0 है, मतलब A एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, एंड वी आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो एक तो 0 होना ही चाहिए इनमें से, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, बट A तो हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो A तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब B माइनस C 0 है ना? अब क्योंकि हमारा C रिंग में है तो हम दोनों साइड C से ऑपरेट कर देंगे, तो B माइनस C प्लस C इज इक्वल टू 0 प्लस C। अब ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, तो B माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C। आइडेंटिटी का किसी के साथ ऑपरेशन कर लो तो B इज इक्वल टू C आ गया। कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया ना? हमने यहां से स्टार्टिंग की थी, देखो यहां से, और हमें ये मिल गया, इसका मतलब A कैंसिल हो गया ना? कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, ठीक है? किसकी बदौलत? इसकी बदौलत, विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर ये चीज हमें ना दे तो हम कैसे प्रूव करेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो कोई गारंटी नहीं है ना रिंग के अंदर कि अगर A डॉट B 0 है तो पक्का ही दोनों में से एक 0 हो। ये इसकी वजह से आया, विदाउट जीरो डिवाइजर्स की वजह से, है ना? और एक तुम ये देखो, क्योंकि ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है ना? ग्रुप में एक ही ऑपरेशन होता है, बट यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है और यहाँ पर एडिशन, तो यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, तो रिंग होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम विदाउट जीरो डिवाइजर से काम कर लोगे, ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज की हमने मोस्टली। अब इसका उल्टा देखो कि अगर हमारे पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो कैसे प्रूव करोगे कि इट विल बी द इंटीग्रल डोमेन? तो डिफरेंस देखो, अब मैंने तुमको दे दिया कम्यूटेटिव रिंग दे दी, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है वो भी दे दिया, बस तुम्हें प्रूव करने की इंटीग्रल डोमेन बननी चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें? अब मेन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना? यही तो प्रूव करना। अब विदाउट जीरो डिवाइजर का यूज किया तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करवा दिया। अब तुम ये लेके चलो कि हमारे पास जो कैंसिलेशन लॉ है वो होल्ड हो रहा है,
एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, है ना। तो देखो अब तुम्हारे पास a डॉट b जीरो है, ठीक। तुम्हें दिखाना है आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। सपोज करो अगर a की वैल्यू जीरो है, फिर तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम ही यही होता है कि इनमें से कोई एक जीरो आ जाए। अगर a जीरो है फिर तो हो गया होल्ड, बट इफ a नॉट इक्वल टू जीरो तो तुम्हें प्रूव करना है कि b की वैल्यू जीरो आएगी। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब यही है ना, इन दोनों में से एक जीरो आए। तो अगर a जीरो नहीं है तो b जीरो होना चाहिए। तो अभी देखो a जीरो नहीं है तो तुम्हारा a डॉट b तो जीरो है, और जीरो को तुम ऐसे लिख सकते हो जीरो इंटू बी, है ना। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन लो होल्ड करवा देंगे अपना। यस और नो, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, क्या था वो, a इंटू जीरो। हाँ, बिकॉज जो नंबर अगर नॉन नेगेटिव है, सॉरी नॉन नेगेटिव बोल रही हूँ, नॉन जीरो है, तो उस पर तो कैंसिलेशन लो लग सकता है। अब a तुम्हारा जीरो नहीं है तो कैंसिलेशन लो यही कहता है कि अगर a नॉन जीरो है तो हम उसको कैंसिलेशन लो से काट सकते हैं। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कैंसिलेशन लो दे रखा है थ्योरम के अंदर, तो हम a से a कैंसिल करके b की वैल्यू जीरो नहीं आ गई अब, है ना। तो अगर a जीरो नहीं है तो b की वैल्यू जीरो होगी, सीधी सी बात है। तो बन गया ये इंटीग्रल डोमेन। क्लियर। तुम्हें यही दिखाना है अभी, मतलब मोस्टली थ्योरम्स में यही चलेगा। अभी देखना नेक्स्ट भी ऐसी ही है, इसी जैसी है। देखो चलो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2। क्या कह रही है, एवरी फील्ड इज इन इंटीग्रल डोमेन। ये दिखाना है तुम्हें। चलो अच्छा, फील्ड में देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, 11 प्रॉपर्टी है टोटल, है ना। फील्ड क्या करेगा, अगर मैं उसको एफ से डिनोट कर रही हूँ तो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू बी अबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू बी अबिलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रहेंगी ना। टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये दोनों तो अबिलियन ग्रुप थे, हाँ, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इंटीग्रल डोमेन में क्या है, इंटीग्रल डोमेन में रिंग है प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और फिर प्लस यूनिट एलिमेंट है और प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। मैंने ये दिखाना है कि ये सारी प्रॉपर्टी से ये सारी प्रॉपर्टी आएंगी। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो है ही अपने पास, तो ये रिंग तो बनी गई ना, रिंग बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो आईडी के अंदर इंटीग्रल डोमेन के अंदर है और फील्ड के अंदर नहीं दिख रही, तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रही। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना मल्टीप्लीकेशन की, यूनिट एलिमेंट भी है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप बन ही रहा है। एक विदाउट जीरो डिवाइजर ही नहीं दिख रहा तुम्हें फील्ड के अंदर, और तो सभी दिख रहे हैं ना साफ साफ। बताओ, सभी रिप्लाई करो। देखो गरिमा गरिमा कर रही है, ऐसे नहीं काम चलेगा। मधु स्वाति, है ना, क्योंकि फील्ड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और तुम्हें दिखाने की इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए मुझे सिर्फ इसके लिए तो कमी दिख रही है, ये यही चीज तो नहीं है अभी हमारे पास, और तो सारी चीज दिख रही है ना मेरे को फील्ड के अंदर, है ना। स्वाति, मधु, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पे होगा, हमें सिर्फ विदाउट जीरो डिवाइजर ही दिखाना है, बस काम खत्म। सारी प्रॉपर्टी थोड़ी दिखानी है, फील्ड के अंदर है सारी बाकी की, तो हमें सिर्फ विदाउट जीरो डिवाइजर पे फोकस करना है। तो देखो, और ये तो बहुत इजी है सच में, कि अगर तुम्हारे पास a डॉट बी जीरो है और तुम्हें दिखाना है कि या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। अब सपोज करो a जीरो है, फिर तो हो गया प्रूव, क्योंकि एक जीरो दिखाना है ना। फिर तो हो गया हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ,
अब सपोज करो ए जीरो नहीं है। अगर ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए का इनवर्स होगा ना एफ में, फील्ड में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी तो ग्रुप है, और मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है तो इसका मतलब यही होगा ना कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस और नो? बोलो। ठीक है, तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, अगर ए डॉट बी जीरो है और ए तुम्हारा जीरो नहीं है तो तुम दोनों साइड क्या कर दो, ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो ऐसे। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, आइडेंटिटी, और फील्ड के अंदर वन तो होता ही है, तो वन इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो। अब ए इनवर्स इंटू जीरो तो जीरो ही आएगा, और वन इंटू बी बी आएगा, तो बी की वैल्यू जीरो आ गई। तो इसका मतलब अगर ए जीरो नहीं है तो बी जीरो है, सीधी सी बात। दोनों में से एक तो जीरो आ ही गया है ना, समझ रहे हो ना। अगर बी जीरो नहीं है तो ए जीरो आएगा, तुम उल्टा भी कर सकते हो, इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो तो तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगा ना, तुम ऐसे कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से, क्योंकि अगर बी नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स मिलेगा हमें फील्ड में, तो ये वाली वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन इन ए इंटू वन और ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब अगर बी जीरो नहीं है तो ए जीरो, और अगर ए जीरो नहीं है तो बी जीरो, इसका मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। एक तो जीरो आ ही रहा है, इजी है ये थ्योरम। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या चीज है और क्या तुम्हें प्रूव करनी है, बस। बहुत इजी है सच में, ठीक है ना। अब फोर्थ और कर लो, फोर्थ भी बिल्कुल ही जैसी है, थर्ड थोड़ा अलग है, तो थर्ड हम कल कर सकते हैं। अभी तुम्हारा मतलब ये विदाउट जीरो डिवाइजर वाली चीज समझ आ गई ना, तो अब फोर्थ भी फटाफट से हो जाएगी तुम्हारी। तो फोर्थ और देखो, फोर्थ में क्या कहे, देखो एवरी डिवीजन रिंग इज ए हैज नो जीरो डिवाइजर, मतलब जो भी तुम्हारी एवरी डिवीजन रिंग कह लो या स्क्यू फील्ड, एक ही नाम है, इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसमें तो साफ साफ ही कहा है कि तुम्हें ये दिखाना है कि जो भी डिवीजन रिंग होती है ना वो विदाउट जीरो डिवाइजर होती है, बस। तो इसमें तो कुछ भी घुमा के नहीं था, मतलब तुम्हें कोई प्रॉपर्टी खास याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए डिवीजन रिंग में क्या था। अब डिवीजन रिंग में बताओ क्या क्या था, रिंग, और उसमें हमने क्या चीज ऐड की थी। हाँ, आई थिंक दो प्रॉपर्टी और ऐड की थी हमने, है ना। चलो बताओ। शाबाश, बताओ बताओ। यही चीज इंपॉर्टेंट है देखो इनमें, और सच में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं अगर तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से याद नहीं है तो। बोलो। डिवीजन रिंग, यूनिट एलिमेंट और इनवर्स। हाँ ठीक है, और प्लस इनवर्स ऑफ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो नंबर, है ना। इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये अब हमें प्रूव करना है दिस इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसमें और इसमें फर्क ही क्या है तुम बताओ। फील्ड में भी तो हमने इनवर्स का यूज किया ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, और यहाँ पे तो इनवर्स है ही ना अपने पास मल्टीप्लीकेशन का, सेम ही नहीं हो गई बिल्कुल। तुम्हें यही दिखाना है ना विदाउट जीरो डिवाइजर। तो तुम देखो अगर ए डॉट बी जीरो है और अगर ए तुम्हारा जीरो नहीं है तो डिवीजन रिंग में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसमें डिवीजन रिंग में तुम्हारा ए इनवर्स तो मिलेगा ना तुम्हें। डिवीजन रिंग सपोज करो तुम आर ले रहे हो, ये तुम्हारी डिवीजन रिंग है, तो इनवर्स भी तो मिलेगा। कह रखा है उसने डेफिनेशन में कि डिवीजन रिंग में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से काम कर दो बस। यस और नो।
हमें तो इनवर्स से मतलब है ना, तो फील्ड में भी इनवर्स था, डिवीजन रिंग में भी इनवर्स है, उसी का यूज कर लिया। तो यहाँ पे 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू 0 आ गई। तो वही चीज अगर ए 0 नहीं है तो बी 0 आ गया। और इसी तरह से अगर तुम्हारा बी नॉट इक्वल टू 0 है तो बी इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो, बी नॉट इक्वल टू 0, तो बी इनवर्स तुम्हारा रिंग मतलब डिवीजन रिंग में होगा। तो ए डॉट बी अगर 0 है तो ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू बी इनवर्स। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 आ गई। बोलो, समझ रहे हो ना? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इनवर्स इसमें भी है, फील्ड में भी था, दोनों में वही चीज यूज करनी है ना? डेफिनेट मतलब थ्योरम की स्टेटमेंट चेंज है बस, उसमें फील्ड लिखा आएगा, इसमें डिवीजन रिंग लिखा आएगा बस। उसमें डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम्हें विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए, उसमें तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें सिर्फ इसी चीज की जरूरत है, विदाउट जीरो डिवाइजर की। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, साफ साफ ही कह रखा है कि इसमें प्रूव करो कि विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट थ्योरम हो गई ना, ठीक है ना? समझ रहे हो? चलो थर्ड और करवाऊं या बहुत है? अलग है वो, मतलब थोड़ी सी अलग है इनसे। एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो तुम, हाँ एग्जाम्पल्स कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से समझा दी। तो इसमें ना डेफिनेशन मतलब एग्जाम्पल्स में क्या कह रखा है कि प्रूव करो दिस इज ए फील्ड, दिस इज नॉट ए फील्ड, दिस इज ए डिवीजन रिंग। तो तुम्हें देखना है कि सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। अगर तुम्हें प्रूव करना है कि दिस इज नॉट ए फील्ड, तो कोई सी ना कोई सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही होगी, है ना? तो एग्जाम्पल कर लेना, मैं थ्योरम मैं करवा दूंगी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी। बस एक ही थ्योरम बाकी है इस वाली एक्सरसाइज के लिए। ओके, अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? हाँ कर दूंगी, मैं अभी कर दूंगी।